मथुरा की सुबह कुछ ऐसी थी, जलेबी और कचौड़ी के साथ, वहाँ की बहुत फेमस, बहुत स्वादिष्ट, जिनके हम यहाँ रुके। वहाँ सुबह ही अंकल इतने सारा नाश्ता ले आए। वृंदावन जाने से पहले हम आ गए दाऊ जी मंदिर। जिनके यहाँ हम गए थे उनके घर से ये मंदिर बहुत पास था, तो हमने सोचा पहले हम इनके दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम वृंदावन के लिए निकलेंगे। तो हम आ गए हैं दाऊ जी मंदिर, कान्हा जी के बड़े भाई, यहाँ की भाषा में बड़े भाई को दाऊ बोलते हैं। तो बलराम जी का ये मंदिर है और होली के पोस्टर लग गए हैं। यहाँ पर होली है 9 मार्च की। कल जहाँ जन्मभूमि में गए थे तो वहाँ 3 मार्च की होली, लठमार होली वहाँ 3 मार्च को है और यहाँ पर 9 मार्च को है। तो यहाँ प्रसाद है मिश्री और मक्खन, कितना यूनिक प्रसाद है। ये भी मिश्री है, ये कौन सी है? मिश्री धारा। अच्छा, बच्चों को ये पिलाते हैं क्या? बच्चों को दूध में डाल के भी पिलाते हैं ये वाली। ठंडा करेगी गरम करके। यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा मतलब बहुत ही अच्छी है, कुछ अलग ही। अगर आप फील करोगे ना तभी आपको फील होगा। अगर आप घूमने के बस घूम लिए बोर हो रहे हो तो फिर नहीं आपको समझ आएगा। सुकून मिलता है, सुकून ऐसी जगह आके। दिखा पा रही हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं दर्शन कर लो आप लोग। गाइस ये मिश्री है ओरिजिनल, जो शहरों में मिलती है वो तो बहुत अलग होती है। यहाँ ओरिजिनल मिश्री है ये। एक ले रहे हैं यशवी को दूध में पिलाने के लिए। और शायद मथुरा वृंदावन के लोगों को मीठा बहुत पसंद है, क्योंकि हर गली में एक से एक मीठे की खुशबू आ रही थी। देख के खाने का मन हो रहा था, इतनी अलग अलग चीज़ें थी मीठे में और स्वाद तो बहुत ही अच्छा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब प्योर वो टेस्ट आपको शहरों में नहीं मिलेगा मीठे में, जो मथुरा वृंदावन के मीठे में आ रहा था। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन फाइनली, और यशवी तो पूरी किशोरी बन रखी है। हेलो यशवी, दिखाओ। तो यशवी ने कल ये जन्मभूमि से स्कर्ट ली थी इसके लिए, आज वही पहनी है। तो चलते हैं वृंदावन फाइनली। है केसी घाट पहले, ये देखो। अब हम जा रहे हैं निधि वन। राधे राधे। यशु दिखाओ, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हो। और ये देखिए, ये है वृंदावन की कुंज गलियां, जहाँ कान्हा जी ने अपनी रास लीलाएं रचाई हैं। अब हम आ गए हैं निधि वन, जिसकी कहानी आपने सुनी होंगी कि कृष्ण जी आज भी रात को यहाँ लीलाएं करने आते हैं। और यहाँ रात रुकना बिल्कुल भी, मतलब बोलते हैं कि यहाँ जो रात रुकता है वो अगले दिन मिलता नहीं है, या यहाँ रात रुकता है वो उसको दिखना बंद हो जाता है। तो बस ऐसे ही है निधि वन, बहुत सुंदर है। तुलसी है चारों तरफ, खुशबू बहुत आती है। और यशवी यहाँ पूरी किशोरी वाली फील ले रही है। बीच में राधा कृष्ण का सिंहासन है। रात को बंद होने से पहले पुजारी जी फूलों से सजा के जाते हैं, सुबह आते हैं सब बिखरा मिलता है।
प्रेम से बोलो रात प्यारी क्या लिखी है नाच। तो ये है राधा रमन मंदिर, अंदर चलते हैं। तो गाइस ये है राधा रमन मंदिर गेट, अभी फ़िलहाल बंद है, थोड़ी देर में खुलेगा, तो इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं। और गाइस इस मंदिर की कहानी ये है कि इसके ऊपर एक सोने का कलश होता था। मुगल राज में इसके कलश चुरा के जो है यमुना जी में कूद लगा दी थी। इसके जस्ट पीछे यमुना जी हैं, तो इसके ऊपर से हमारा सोने का कलश जो है वो चोरी हो चुका है। और यहाँ मैं घूम रही हूँ वृंदावन। गाइस यहाँ पे ये देखो कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ फोटोशूट करा रही हैं। और केसी घाट ये, और ये रही एक मेरी सुंदर लड़की यशवी, और ये सनसेट। अब हम कर रहे हैं केसी घाट पे बोटिंग। यशु तो गाइस यहाँ का इस टाइम का नज़ारा कुछ ऐसा है, और वहाँ मेरी तरह ही लोग रील्स बना रहे हैं। चौधरी साहब पापा जी बड़े चौधरी साहब बन रहे हो। तो हम लोग बोटिंग कर रहे हैं, और यशवी मैडम, राधा रानी क्या हुआ, थक गई? ओहो, चलो आराम करो आप। तो हमने वहाँ से बोट ली थी, जहाँ आरती घाट से पूरा वो घूम के अब यहाँ पर हमारी वो कार खड़ी है, बस यहाँ पे आ गए। कैसा रहा आपका अनुभव? सुकून सुकून भरा, बहुत ही अच्छा, और सनसेट भी हो रहा है। तो ऐसा है कुछ वृंदावन के नज़ारे, अद्भुत, मज़ा आ गया। यशवी राधे राधे। मम्मी वैसे हमें इस वाली बोट में बैठना चाहिए था, इसमें डर लग रहा है, ये डिसबैलेंस नहीं, इसी में तो मज़ा है, खुला है ना। सो अब वहाँ से निकल के हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल। हमारे साथ ये हुआ, इस्कॉन और प्रेम मंदिर की टाइमिंग हमारी लास्ट होने वाली थी। हम दोनों जगह में से कोई एक ही जगह जा सकते थे, तो हमने सोचा हम बस यहाँ पर 2-3 मिनट आएंगे ज़रूर, तो हम यहाँ पे भी बहुत कम टाइम के लिए आए। और मेरा ये चीज़ मतलब मेरी ये मिस हो गई है, पर मेरा इस बहाने मेरे को ये है कि मैं ज़रूर वापस जाऊँगी, तो मैं एक दिन इस्कॉन प्रेम अच्छे से जाऊँगी। मेरा थोड़ा थोड़ा मन वहीं रह गया कि मैं पूरा घूम नहीं पाई। तो इस्कॉन से निकल के अब हम पैदल पैदल ही प्रेम मंदिर पहुंच चुके थे। बाहर कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही थी और शोर भी बहुत हो रहा था, पर इतनी भीड़ के पीछे जो आपको नज़ारा दिख रहा है ना, उसके बाद आपको फिर ऐसा लगता है कि ये मायने ही नहीं रखते लोग, आपको सिर्फ वो मंदिर ही दिखता है, वहाँ की सुंदरता ही आपको दिखती है। और इतना सुंदर मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत ही सुंदर बना रखा है वाकई। यशवी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? नहीं, भगवान जी की। यशवी तो बहुत एक्साइटेड है सारी झांकियां देख के, और ये पीछे लाइट्स देखो गाइस, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
यशवी तो बहुत एक्साइटेड हो रही है गाइज। यशु कैसा लग रहा है? अच्छा, गाइस ये ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद ना हो। हाँ, यहाँ ऐसा मेरे कुछ पसंद की चीज़ है। सब यशवी को पसंद आया है। सनी थोड़ा ना। सो अब आप लोग दर्शन कर लो गोवर्धन पर्वत के। इतना सुंदर बना रखा है कि लग रहा है बिल्कुल रियल में हमारे सामने ये लीला हो रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा था और लोग तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा के फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं क्योंकि इतना सुंदर है और यहाँ अलाउ भी है फ़ोटो। तो फाइनली आ गए हैं वहाँ जिनके दर्शन के लिए हम आए थे। बांके बिहारी मंदिर के गलियों में हैं हम। भीड़ से आपको पता चल ही गया होगा। अंदर चलते हैं दर्शन तो दर्शन करके जैसे ही हम बाहर गए हमने देखा एक बंदर जो है बहुत देर से निशाना ढूंढ रहा था और ये देखो जैसे ही अंकल का चश्मा दिखा और तुरंत लेके ऊपर बैठ गया। और बाकी फिर और बंदर आ गए इससे चश्मा छीनने क्योंकि जिसके हाथ में चश्मा होगा उसको ही फ्रूटी मिलेगी। तो यहाँ के लोकल ही भैया ने इसको फ्रूटी पकड़ाई। और अब आप देखना, आप खुद कभी ट्राई मत करना और सिर्फ फ्रूटी से ही ये चश्मा देते हैं और चश्मा भी नीचे आ गया। फ्रूटी बांके बिहारी के दर्शन कल कर लिए रात को और उसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल गए, वहाँ से प्रेम मंदिर गए। सारी क्लिप्स मैंने आपको दिखा दी। बांके बिहारी में तो आगे से शूट नहीं करने दिया बट इतने अच्छे दर्शन हुए। मतलब काफ़ी देर हमें दर्शन करने का टाइम मिला और ऊपर जाके भी मतलब उनके जो बिल्कुल सामने रेलिंग होती है वहाँ पे खड़े होके भी मैं और मम्मी काफ़ी देर खड़े रहे। और पंडित जी ने मेरे गले में वहाँ से चढ़ाई हुई फूलों की माला भी डाली। और वहाँ बंदरों ने तो क्या लोगों को परेशान कर रखा था। मतलब मैंने क्लिप डाली है एक, सनी ने उस टाइम शूट कर उनकी एक वीडियो बना ली जिस टाइम वो अटैक करने के लिए ढूंढ रहा था किसका लूँ। जैसे उसको कोई चश्मे वाला दिखा उसने तुरंत जाके चश्मा निकाल लिया, ऊपर बैठ गया, फ्रूटी फेंकी तो चश्मा फेंका तो फ्रूटी भी गिर गई। तो बाद में फ्रूटी उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं इसको दे दो, दोबारा दी तो उसने गुस्से में फ्रूटी फाड़ दी उसने नहीं ली, वो चिढ़ गए। और इनका ना ऐसा गैंग जैसा है कि जिसने चश्मा चुराया ना बंदर ने तो उससे लड़ने के लिए 3-4 बंदर आ गए कि चश्मा हमें दे, क्योंकि उनको ये पता है कि जिसके पास चीज़ होती है उसको खाने का सामान मिलेगा और सिर्फ फ्रूटी और कुछ नहीं, फ्रूटी दो आप उन्हें बस। तो वहाँ शॉप वालों को पता था तो उन लोगों ने करवा दिया, उनका चश्मा मिल गया। उसके बाद जो माला मैंने गले में मुझे मिली थी बांके बिहारी मंदिर से, तो हम जब वापसी जा रहे थे मंदिर से निकल के अपनी चप्पल लेने के लिए तो सामने से एक गाय आई। वो पहले यशवी के गले में भी एक माला थी, यशवी को भी मिली थी, तो मम्मी की तरफ जा रही थी तो उन्हें तो एक अंकल ने बीच में आके उस गाय को हटा दिया। फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगी तो मैं पीछे हटती गई तो एक शॉप वाले ने बोला कि माला निकाल के दे दो अपनी, माला के लिए आ रही है वो, माला फूलों की माला खाती होगी, मेरी गुलाब की माला थी पूरी। तो मैंने बोला मैं नहीं दूंगी, ये तो मुझे मंदिर से मिली है। तो उसने बोला वो लेती है माला। तो मैंने ना माला निकाल के और जो वो शॉप वाले भैया बता रहे थे ना उनके ऐसे ऐसे करा, मैंने कहा ये ले। तो वो जैसी कहा उधर गई, मैं माला ऐसे लेके और भागी। वो मुड़ के आई भी बट इतनी भीड़ में उसे क्या पता चल रहा है। फिर मैंने उतार के माला जो है अपनी चुन्नी के अंदर रख ली थी। तो वहाँ के गाय और बंदर फुल ट्रेंड है वृंदावन के, पूरे शैतान। गाय भी इतनी शैतान है, बंदर भी इतने शैतान है और सबको पता है कि अपना खाना कैसे निकलवाना है। तो सब जानते हैं, गाय भी जानती है और बंदर भी।